हेलो फ्रेंड, इनोवेटिव लर्निंग प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। दोस्त, आज है 13 नवंबर और 13 नवंबर के जितने भी इम्पोर्टेंट प्रश्न बनते हैं करंट अफेयर्स का उसका हम डिस्कशन करेंगे और साथ ही साथ इससे जो रिलेटेड फैक्ट है वो भी देखेंगे। तो ठीक है दोस्त, चलते हैं आज के पहले प्रश्न के साथ। तो दोस्त, पहला प्रश्न है, हाल ही में राष्ट्रीय शिक्षा दिवस कब मनाया गया है? तो दोस्त, हाल ही में राष्ट्रीय शिक्षा दिवस 11 नवंबर को मनाया गया है। तो इसका आंसर क्या है दोस्त? 11 नवंबर। आप ध्यान रखिएगा, यह दिवस हर साल 11 नवंबर को मनाया जाता है। साथ ही दोस्त, इसे मनाया क्यों जाता है? तो आप ध्यान रखिएगा, यह दिवस स्वतंत्र भारत के पहले शिक्षा मंत्री मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की जयंती के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। इसे क्यों मनाया जाता है? तो आप ध्यान रखिएगा, यह दिवस स्वतंत्र भारत के पहले जो शिक्षा मंत्री थे मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, उनकी जयंती के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। साथ ही दोस्त, उनका जन्म कब हुआ था? आप ध्यान रखिएगा, जो उनका जन्म हुआ था 11 नवंबर 1888 को। साथ ही दोस्त, आप ध्यान रखिएगा कि इन्हें भारत रत्न से सम्मानित कब किया गया था? तो आप ध्यान रखिएगा, जो भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान है भारत रत्न से सम्मानित 1992 में किया गया था। आप ध्यान रखिएगा, उन्हें यह अवार्ड मरणोपरांत 1992 में सम्मानित किया गया था। तो आप इतना ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलते हैं प्रश्न नंबर 2। हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति ने महात्मा गांधी की 151वीं जयंती को चिन्हित करने के लिए एक विशेष सचित्र संकलन जारी किया है? तो इसका आंसर क्या है दोस्त? नेपाल। आप ध्यान रखिएगा, जो नेपाल के राष्ट्रपति हैं उन्हीं के द्वारा महात्मा गांधी की 151वीं जयंती को चिन्हित करने के लिए एक विशेष सचित्र संकलन जारी किया गया है। तो इसका आंसर क्या था दोस्त? नेपाल। साथ ही दोस्त, आप ध्यान रखिएगा, यह संकलन का जारी जो नेपाल के राष्ट्रपति हैं विद्या देवी भंडारी के द्वारा किया गया था। आप ध्यान रखिएगा, यह जो संकलन है ये किसके द्वारा जारी किया गया था? तो जो नेपाल के राष्ट्रपति हैं विद्या देवी भंडारी, उन्हीं के द्वारा किया गया था। साथ ही दोस्त, आप ध्यान रखिएगा, तो महात्मा गांधी के बारे में जो संकलन का शीर्षक है वो क्या है? तो इसका जो संकलन का जो शीर्षक है उसका नाम क्या है दोस्त? द गांधी एज आई अंडरस्टूड। क्या है दोस्त? इंग्लिश में आप ध्यान रखिएगा, जो इस संकलन का जो शीर्षक है इंग्लिश में आप ध्यान रखिएगा, द गांधी एज आई अंडरस्टूड। और बात किया नेपाली भाषा में तो वो है माइली बुझेको गांधी। क्या है दोस्त? माइली बुझेको गांधी। साथ ही दोस्त, बात है महात्मा गांधी। तो महात्मा गांधी के बारे में जो इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं जो अक्सर सवाल एग्जाम में पूछे जाते हैं, जान लेते हैं। जैसे कि दोस्त, इनका जन्म कब हुआ था? 2 अक्टूबर 1869 को। कब दोस्त? 2 अक्टूबर 1869 को। साथ ही आप ध्यान रखिएगा, 2 अक्टूबर को ही हर साल अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस मनाया जाता है, क्योंकि जो महात्मा गांधी थे वो अहिंसा पर अधिक विश्वास रखते थे। तो इसी कारण यूएनओ के द्वारा 2 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस के रूप में मनाया जाता है। साथ ही दोस्त, आप ध्यान रखिएगा, महात्मा गांधी को राष्ट्रीय पिता के रूप में जाना जाता है। अब ध्यान रखिएगा, जो महात्मा गांधी हैं इन्हें राष्ट्रपिता के रूप में जाना जाता है। तो आप महात्मा गांधी के बारे में इतना ध्यान रखिएगा। अब बात है नेपाल। तो नेपाल के बारे में जो फैक्ट है वो देख लेते हैं। नेपाल, इसकी राजधानी कहाँ है? काठमांडू। यहाँ की मुद्रा क्या है दोस्त? नेपाली रुपया। यहाँ के पीएम कौन है? केपी शर्मा ओली। और बात की जाए यहाँ के प्रेसिडेंट, तो प्रेसिडेंट कौन है? विद्या देवी भंडारी। ठीक है, चलते हैं प्रश्न नंबर 3। तो दोस्त, प्रश्न नंबर 3 है, हाल ही में खलीफा बिन सलमान अल खलीफा का निधन हो गया। वो किस देश के प्रधानमंत्री थे? तो दोस्त, हाल ही में खलीफा बिन सलमान अल खलीफा का निधन हो गया। वे बहरीन के प्रधानमंत्री थे। तो इसका आंसर क्या है दोस्त? बहरीन। आप ध्यान रखिएगा, जो खलीफा बिन सलमान है ये बहरीन के सबसे लंबे समय तक रहने वाले प्रधानमंत्री थे। अब बात है बहरीन। तो बहरीन के बारे में जो फैक्ट है वो देख लेते हैं। बहरीन, इसकी राजधानी कहाँ है? मनामा। यहाँ की मुद्रा क्या है दोस्त? दीनार। क्या है? दीनार। और बात की जाए यहाँ के पीएम, तो पीएम कौन थे? वो थे खलीफा बिन सलमान। ठीक है, तो आप इतना ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलते हैं प्रश्न नंबर 4। हाल ही में किस राज्य की प्रसिद्ध तेजपुर लीची को जीआई टैग मिला है? तो दोस्त, हाल ही में जो असम है, जो असम राज्य की प्रसिद्ध तेजपुर लीची को जीआई टैग मिला है। तो इसका आंसर क्या है दोस्त? असम। तो इसका ध्यान रखिएगा, इसका आंसर क्या था? असम। आप ध्यान रखिएगा, जो असम के तेजपुर लीची है
उसे जीआई टैग की सूची में 2015 में ही शामिल किया गया था। ध्यान रखिएगा, जो तेजपुर लीची है इसे जीआई टैग की सूची में 2015 में ही शामिल किया गया था, परंतु इसे जाके जो रिकॉग्नाइज मिला है, जो पहचान मिला है, जो मान्यता मिला है, वो मिला है 2020 में जाकर। अब बात है असम, तो असम के बारे में जो फैक्ट हैं वो देख लेते हैं। असम, इसका स्थापना कब हुआ था? 26 जनवरी 1950 को। यहाँ की राजधानी क्या है दोस्त? दिसपुर। यहाँ के सीएम कौन है? सर्बानंद सोनोवाल, जो कि बीजेपी पार्टी से रिलेटेड है। यहाँ के गवर्नर कौन है? जगदीश मुखी। साथ ही दोस्त आप ध्यान रखिएगा, असम की लोकसभा सीटों की संख्या कितनी है? तो यहाँ की लोकसभा सीटों की संख्या 14। बात की जाए राज्यसभा, राज्यसभा सीटों की संख्या कितनी है? 7। और बात करें विधानसभा, तो विधानसभा सीटों की संख्या कितनी है? 126। आप ध्यान रखिएगा, जो असम है यहाँ की लोकसभा सीटों की संख्या 14, राज्यसभा की 7 और विधानसभा की 126। साथ ही दोस्त यहाँ का जो इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क है वो भी देख लेते हैं, जैसे कि काजीरंगा नेशनल पार्क, मानस नेशनल पार्क, डिब्रू सैखोवा नेशनल पार्क, नामेरी नेशनल पार्क, औरंग नेशनल पार्क। साथ ही दोस्त आप ध्यान रखिएगा, काजीरंगा नेशनल पार्क भारत का एक ऐसा मात्र नेशनल पार्क है जहां पर सिर्फ एक सींग वाला गेंडा पाया जाता है। ठीक है, चलते हैं प्रश्न नंबर 5। हाल ही में स्मार्टफोन ब्रांड क्वालिटी इंडेक्स 2020 में कौन सी कंपनी शीर्ष स्थान पर रहा है? तो दोस्त हाल ही में जो रियलमी है, हाल ही में जो रियलमी स्मार्टफोन ब्रांड क्वालिटी इंडेक्स है उसमें 2020 की जो शीर्ष कंपनी है उसमें शीर्ष पर रहा है। तो इसका आंसर क्या है दोस्त? रियलमी। आप ध्यान रखिएगा, जो रियलमी स्मार्टफोन है वो ब्रांड क्वालिटी इंडेक्स 2020 में शीर्ष स्थान पर रहा है। तो इसका आंसर क्या है दोस्त? रियलमी। अब बात है रियलमी, तो रियलमी के बारे में जो फैक्ट हैं वो देख लेते हैं। रियलमी, इसका स्थापना कब हुआ था? 4 मई 2018 को। इसका हेडक्वार्टर कहाँ दोस्त? बीजिंग। और बात की जाए इसके जो ब्रांड एम्बेसडर वो कौन है? शारदा कपूर। कौन है दोस्त? शारदा कपूर। तो आप रियलमी के बारे में इतना ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलते हैं प्रश्न नंबर 6। हाल ही में किस कंपनी ने अपने छोटे कारोबारियों के लिए पे आउट लिंक्स लॉन्च किया है? तो दोस्त हाल ही में जो पेटीएम है, पेटीएम के द्वारा छोटे कारोबारियों के लिए पे आउट लिंक लॉन्च किया गया है। तो इसका आंसर क्या है दोस्त? पेटीएम। साथ ही दोस्त आप ध्यान रखिएगा, यह जो लिंक लॉन्च किया गया क्यों किया गया है? तो आप ध्यान रखिएगा, यह पे आउट लिंक्स का उद्देश्य जो है गेमिंग, खुदरा निर्यात, विनिर्माण और ई कॉमर्स जैसे क्षेत्रों में छोटे कारोबारियों को मदद करना। आप ध्यान रखिएगा, जो पे आउट लिंक्स का जो मुख्य उद्देश्य है वो क्या है? गेमिंग, खुदरा निर्यात, विनिर्माण और ई कॉमर्स जैसे क्षेत्रों में छोटे कारोबारियों का मदद करना है। अब बात है पेटीएम, तो पेटीएम के बारे में जो फैक्ट है वो देख लेते हैं। पेटीएम, इसका स्थापना कब हुआ था? 2020 में। इसका हेडक्वार्टर कहाँ दोस्त? नोएडा। और बात की जाए इसके संस्थापक कौन है? तो वह है विजय शेखर शर्मा। तो आप इतना ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलते हैं प्रश्न नंबर 7। हाल ही में भारत ने किस देश के बीच यात्रा के दौरान 4 समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो इसका आंसर क्या दोस्त? मालदीव। आप ध्यान रखिएगा, जो भारत है उन्होंने मालदीव के साथ कुल 4 समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। तो इसका आंसर क्या है दोस्त? मालदीव। आप ध्यान रखिएगा, जो 4 समझौता किया गया है वो मुख्य रूप से किया गया है खेल को लेकर, संयंत्र को लेकर, विनिर्माण को लेकर, जितने भी इंपॉर्टेंट जो फैक्ट है या जो भी देश के बीच जो समन्वय स्थापित करने की जो प्रक्रिया है उन्हीं पर हस्ताक्षर किया गया है। अब बात आई मालदीव, तो मालदीव के बारे में जो फैक्ट है वो देख लेते हैं। मालदीव, इसकी राजधानी कहाँ है? माले। यहाँ की मुद्रा क्या है दोस्त? मालदीव रुपया। क्या है दोस्त? मालदीव रुपया। और यहाँ के राष्ट्रपति कौन है? इब्राहिम मोहम्मद सोलिह। कौन है दोस्त? इब्राहिम मोहम्मद सोलिह। तो आप मालदीव के बारे में इतना ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलते हैं प्रश्न नंबर 8। हाल ही में एम वेंकैया नायडू ने साल 2019 के राष्ट्रीय जल पुरस्कार से किस राज्य को सर्वश्रेष्ठ राज्य का दर्जा दिया गया है? तो दोस्त हाल ही में एम वेंकैया नायडू ने साल 2019 के राष्ट्रीय जल पुरस्कार से जिस राज्य को सर्वश्रेष्ठ राज्य का दर्जा दिया है वो कौन सा राज्य है दोस्त? तो है तमिलनाडु। आप ध्यान रखिएगा, तमिलनाडु को सर्वश्रेष्ठ राज्य का दर्जा दिया गया है। अब बात है तमिलनाडु, तो तमिलनाडु के बारे में जो फैक्ट हैं वो देख लेते हैं। तमिलनाडु, इसका स्थापना कब हुआ था? 26 जनवरी 1950 को। इसकी राजधानी कहाँ दोस्त? चेन्नई। यहाँ के सीएम कौन है? के पलानी स्वामी। यहाँ के गवर्नर कौन है? बनवारी लाल पुरोहित। साथ ही दोस्त आप ध्यान रखिएगा, तमिलनाडु यहाँ की लोकसभा सीटों की संख्या कितनी है?
तो यहाँ की लोकसभा सीटों की संख्या 39। बात की जाए राज्यसभा सीटों की संख्या कितनी है 18। और बात करें विधानसभा तो विधानसभा सीटों की संख्या कितनी है 234। आप ध्यान रखिएगा जो तमिलनाडु है यहाँ की लोकसभा सीटों की संख्या 39, राज्यसभा की 18 और विधानसभा की 234। साथ ही दोस्त यहाँ का जो इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क है वो भी देख लेते हैं, जैसे कि अनामलाई टाइगर रिजर्व, मुदुमलाई नेशनल पार्क, मुकुरथी नेशनल पार्क, गुंडी नेशनल पार्क, गल्फ ऑफ मन्नार नेशनल पार्क। तो जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं उन्हें आप ध्यान में रखिएगा। साथ ही दोस्त आप ध्यान रखिएगा जो पहले स्थान पर तमिलनाडु रहा है और दूसरे स्थान पर महाराष्ट्र और तीसरे स्थान पर राजस्थान। आप ध्यान रखिएगा यह जो सूची जारी किया गया है इसमें पहले स्थान पर तमिलनाडु, दूसरे स्थान पर महाराष्ट्र और तीसरे स्थान पर राजस्थान। तो आप इतना ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलते हैं प्रश्न नंबर 9। हाल ही में हैप्पीनेस ऑल अराउंड पुस्तक का विमोचन किया गया, इस पुस्तक के लेखक कौन है? तो दोस्त हाल ही में हैप्पीनेस ऑल अराउंड पुस्तक का विमोचन किया गया, इस पुस्तक के लेखक कौन है दोस्त? वो हैं अभिजीत गुप्ता। ध्यान रखिएगा जो इस पुस्तक के लेखक हैं वो हैं अभिजीत गुप्ता। साथ ही दोस्त आप ध्यान रखिएगा अभिजीत गुप्ता ये 7 वर्ष की है, यह पुस्तक को अजय प्रकाशन द्वारा प्रकाशित किया गया था। आप ध्यान रखिएगा जो अभिजीत गुप्ता है ये मात्र 7 वर्ष के हैं और यह पुस्तक का जो प्रकाशन किया गया है जो अजय प्रकाशन के द्वारा किया गया था। ठीक है, चलते हैं प्रश्न नंबर 10 और अंतिम प्रश्न। हाल ही में किस राज्य सरकार ने स्थानीय लोगों के लिए 75% आरक्षण निर्धारित किया है? तो दोस्त हाल ही में जो हरियाणा सरकार है उन्होंने स्थानीय लोगों के लिए 75% आरक्षण निर्धारित किया है। तो इसका आंसर क्या है दोस्त? हरियाणा। आप ध्यान रखिएगा जो हरियाणा सरकार है उन्होंने अपने आसपास के जो लोकल लोग हैं उनके लिए कुल 75% आरक्षण को निर्धारित किया है। अब बात आई हरियाणा, तो हरियाणा के बारे में जो फैक्ट हैं वो देख लेते हैं। हरियाणा इसका स्थापना कब हुआ था? 1 नवंबर 1966 को। इसकी राजधानी कहाँ दोस्त? चंडीगढ़। यहाँ के सीएम कौन है? मनोहर लाल खट्टर जो कि बीजेपी पार्टी से रिलेटेड है। यहाँ के गवर्नर कौन है दोस्त? सत्यदेव नारायण आर्य। साथ ही दोस्त यहाँ का जो लोकसभा सीटों की संख्या है वो कितनी है दोस्त? 10। बात की जाए राज्यसभा सीटों की संख्या कितनी है? 5। और बात करें विधानसभा तो विधानसभा सीटों की संख्या कितनी है? 90। आप ध्यान रखिएगा हरियाणा की जो लोकसभा सीटों की संख्या है 10, राज्यसभा की 5 और विधानसभा की 90। साथ ही तो यहाँ का जो इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क है वो भी देख लेते हैं, जैसे कि सुल्तानपुर नेशनल पार्क, कालेश्वर नेशनल पार्क, विंदावास नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। तो जितने भी इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क हो, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हो किसी भी राज्य का, उन्हें आप ध्यान में रखिएगा। साथ ही दोस्त आप ध्यान रखिएगा जो हरियाणा है वह प्रथम राज्य बना है देश का जिन्होंने 75% आरक्षण निर्धारित किया। ध्यान रखिएगा 75% आरक्षण निर्धारित करने वाला देश का पहला राज्य हरियाणा बना है। ठीक है, चलते हैं आज का आंसर ऑफ द डे। हाल ही में पवन कुमार को किस देश में भारत के नए राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है? तो इसका आंसर क्या है दोस्त? यूएई। सभी दोस्तों ने बिल्कुल सही उत्तर दिया था। इसका आंसर क्या था? यूएई। ठीक है, चलते हैं आज का क्वेश्चन ऑफ द डे। हाल ही में लोक सेवा परीक्षा में ट्रांसजेंडर को शामिल करने वाला पहला राज्य कौन बना है? तो ठीक है दोस्त, इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में दे दीजिएगा। जितने फ्रेंड्स जो हमारे साथ प्रतिदिन जुड़ते हैं कृपया इस प्रश्न का उत्तर आप कमेंट बॉक्स में दें। साथ ही दोस्त यदि आपको सेशन पसंद आया हो तो सेशन को शेयर कर दें, लाइक करें, कमेंट करें, साथ ही साथ अपना फीडबैक अवश्य दें। साथ ही दोस्तों यदि आपको पीडीएफ चाहिए तो कृपया डिस्क्रिप्शन के नीचे लिंक से आप पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं, या तो हमारा ग्रुप है इनोवेटिव लर्निंग प्लेटफॉर्म के नाम से टेलीग्राम पर, आप वहां से भी पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। आपके पास दोनों ऑप्शन है। ठीक है, थैंक यू सो मच।